अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना है और ये वाला जो लॉ है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये लॉ कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नेट पे भी मैंने इसकी स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन मुझे सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिल रहा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये बात तो हमें पता है कि एनर्जी जो है क्रिएट नहीं की जा सकती, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसको फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। जैसे अगर मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट पे उठाया है, ठीक है, तो उस टाइम उसके अंदर, बल्कि मैंने उसको हाथ से उठाया यानी मेरी मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हुई है, उसको एक हाइट पे लेके आने के लिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जब मैं उसको ड्रॉप करूँगी उस टाइम पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मूवमेंट की वजह से, और जब वो ज़मीन को जाके हिट करेगा उस टाइम पे वो काफ़ी फॉर्म्स एनर्जी की प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, कुछ हीट फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और अगर वो कोई इस तरह का मटेरियल है कि उसमें से लाइट इमिट होती हो तो वो लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये यानी एनर्जी का जो प्रोसेस होता है ये एक कंजर्वेशन में प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बल्कि कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो बेसिकली ये लॉ भी हमारे पास यही कहता है। इसकी अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ये कहता है Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। तो अब इसमें जो टर्म्स हैं और इनके जो साइंस हैं इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Q असल में यहाँ पे हीट के लिए सिंबल होता है, तो यानी जितनी हमने हीट दी है वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, वर्क डन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। इसको हम बहुत डिटेल से भी पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसकी सिर्फ मैथमेटिकली इसको देख लें कि Q इक्वल होता है वर्क डन प्लस डेल्टा U के। ओके, सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसको हमने ऊपर से ढका हुआ है और कुछ प्रेशर दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने गैस रखी हुई है। अब गैस की कुछ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, गैस अभी किसी इंटरनल एनर्जी पे मौजूद है, यानी उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मैं इसको हीटअप करती हूँ नीचे से, ठीक है, अगर मैं इस कंटेनर को हीटअप करूँ तो क्या होगा, गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी सलाहियत बढ़ेगी काम करने की। तो जब ये काम करेगी तो इस प्रेशर को ओवरकम करते हुए अपने वॉल्यूम को बढ़ाएगी, ठीक है, और उस टाइम पे उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। किस वजह से, हीट की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, और ये इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से ये कुछ वर्क परफॉर्म करेगी। तो यही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सिर्फ ये स्टेट करता है कि जितनी भी आप हीट किसी सिस्टम को देते हो वो किस में यूटिलाइज होती है, वो वर्क करने में यूटिलाइज होती है और उसकी इंटरनल एनर्जी को रेस करने में यूटिलाइज होती है। अब गौर करने वाली बात ये है कि इस टाइम पे यानी फर्स्ट फिगर में जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो इस वाली इंटरनल एनर्जी के आफ्टर द सिस्टम जब हमने हीट प्रोवाइड की उसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको हीट दी है तो हीट की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, यानी किसी हाइट पर चले गए हैं तो इनके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इनकी मूवमेंट बढ़ गई है, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा है तो इनकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ गई। तो ये वाला जो है यानी डेल्टा U जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हमने Q के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था, इसके साइन के बारे में भी पढ़ा था, और हमने W के बारे में भी पढ़ा था, वर्क ऑन द गैस एंड वर्क बाय द गैस क्या होता है, किस तरीके से साइंस क्या होते हैं इनके। हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में इतना ही पढ़ा था। तो इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता और ये होती क्या है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, उसका सम होती है। अब जिस तरह इंटरनल एनर्जी, किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, तो बेसिकली वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। जिस तरह अगर मैं अपनी बॉडी की कहूँगी तो मैं कहूँगी कि मेरी मैकेनिकल एनर्जी है, काम करने की जो सलाहियत होती है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी किसी हाइट पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसकी एनर्जी ही ना,
तो ये सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी एनर्जी होगी ना उसके अंदर, इंटरनल एनर्जी जो वो पोजेस करती है, जो उसके अंदर है, उसके अंदर मौजूद है। लेकिन आइडियल गैस के केस में क्या होता है, आइडियल गैस के केस में ये होता है कि इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर कोई आइडियल गैस है तो उसकी इंटरनल एनर्जी सारी की सारी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है वो NF/2R एंड डेल्टा T है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसकी डेरिवेशन क्या है, इसको हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो F है ना, इसके बारे में समझ लें। F क्या है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये मोनो एटॉमिक गैस जिस तरह हीलियम है, नियॉन है, उसके लिए F की वैल्यू 3 होती है, यहाँ पे हमने पुट करनी होती है। डाई एटॉमिक के लिए यानी ऑक्सीजन, O2 एंड H2 हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, उसमें F की वैल्यू होती है 5। और पॉली एटॉमिक यानी 2 से ज़्यादा नंबर के जितने भी हैं ना एटम्स, उसमें पॉली एटॉमिक आ जाएगी। जिस तरह CH4 है, अब ये 5 एटॉमिक है। इसी तरीके से H2O है, ये 3 ट्राई एटॉमिक है, तो ये सारे पॉली एटॉमिक में आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए F की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इसमें हमने देखा कि Q जो है वो किस तरीके से जो हम हीट देते हैं किसी भी सिस्टम को, वो किस तरीके से वर्क और उसकी इंटरनल एनर्जी में मतलब चेंज होती है। बच्चे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसको हम एवरीडे लाइफ में इस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम जब खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारी काम करने की सलाहियत बढ़ा देता है। ठीक है, उस खाने से हमें क्या मिलती है, हमें कुछ हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हमारे वर्क करने में, वर्क डन में यूज होती है। हम उससे कोई काम कर सकते हैं। और सारी की सारी कन्वर्ट तो नहीं होती ना वर्क डन में, कुछ जो है वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, कुछ मसल्स में चली जाती है, कुछ हड्डियों में चली जाती है। तो जो हीट एनर्जी हमें मिलती है खाने के ज़रिए, वो हमारे वर्क डन में यूज़ होती है और हमारी कुछ इंटरनल एनर्जी को रेज कर देती है। अब इसी तरीके से जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके साथ क्या होता है, बेसिकली अब जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना, जो ज़्यादा खाना खाते हैं, उनका डेल्टा यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, यानी वो जितना काम करना है वो करेंगे, उनको जो हीट एनर्जी मिली है ना, वो ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो वो उससे जितना काम करना है वो कर लेंगे, और बाकी सारी किस में स्टोर हो जाएगी, फैट्स में स्टोर हो जाएगी। तो ज़्यादा खाने से ओबेसिटी भी होती है ना, मोटापा भी होता है। लेकिन जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके साथ पता क्या होता है, वो कम खाना खाते हैं। कम खाना खाने से उनको हीट कितनी मिलती है, कम मिलती है। अब कम हीट मिलती है इन्हें, वो जितना काम कर सकते हैं करेंगे, ठीक है, लेकिन उनका जो डेल्टा यू है ना, अब कम खाने की वजह से उनका डेल्टा यू नहीं बनता, उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा रेज नहीं होती, और जो पहले की होती है, जो पहले फैट्स में स्टोर हुई होती है, वो भी यूज़ होना शुरू हो जाती है वर्क करने के लिए। ठीक है, इसी वजह से जो डाइटिंग के इफेक्ट्स होते हैं उसमें ये होता है कि आपको वर्क करने के लिए कहीं से तो एनर्जी चाहिए, तो जो इंटरनल एनर्जी है उसी को यूटिलाइज करते हैं, हमारी बॉडी उसी को यूटिलाइज करती है और वर्क परफॉर्म करती है। तो ये एक बहुत ही कूल सा कॉन्सेप्ट था हमारी बॉडी से रिलेटेड और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। आई होप कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स हम आगे भी पढ़ाते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।